आज फिर एक और अवसर है कि हम मिल करके एक साथ अपने अपने समझ को हम बांटेंगे। उसके पश्चात हम सब ने जो जो बताया है उसके अनुसार हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे, ताकि हम सब आपस में अपने समझ को और ठीक करें या और मजबूत करें। ऐसा नहीं कि हम लोग वचन नहीं पढ़ते हैं या वचन नहीं जानते, हम सब के सब वचन पढ़ते हैं और वचन समझते हैं और संदेश सुनते आए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन एक अद्भुत बात है। इसमें इसमें जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी मनन करते हैं इकट्ठे होकर के, प्रभु अपनी आत्मा की द्वारा कुछ ऐसा प्रकाश हमको देता है जिससे कि हमारा आनंद बढ़ता है और हम आपस में और मजबूती के साथ विश्वास में दृढ़ होकर के हम और अधिक परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं, जिससे हम और अधिक फलदायक बनते हैं। तो आज के लिए हम देखेंगे, हम इस विषय में देखेंगे पैराबल्स क्या है, या दूसरे शब्दों में दृष्टांत क्या है। अब प्रभु ने बहुत सारे दृष्टांतों से बातचीत की नए नियम में, और व्यक्तिगत तौर से उन्होंने बहुत सारे संदेश दिए हैं। बल्कि कहा जाता है कि एक तिहाई जो है प्रभु की जो शिक्षा है नए नियम में, वो दृष्टांतों के द्वारा है। तो इसलिए इस दृष्टांतों का जो प्रभु ने इस्तेमाल किया नए नियम में, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम सब अच्छे रूप से परिचित हैं, और जो बहुत ही जाना पहचाना जो दृष्टांत है, हम उन्हीं में से आज देखेंगे, ताकि हम उसको ठीक प्रकार से उसमें से और अधिक सीख सकें। जो बात सीखा हुआ है उसको हम फिर दोहराएंगे। ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ हमें सीखने को इसमें मिले। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, मैं अपने आप को इस काबिल या इस योग्य नहीं समझता हूँ, ना ही प्रभु इस योग्य हूँ। आपका अनुग्रह है, मेरा उद्धार हुआ है, आपने मुझे बचाया है, आज तक संभाला है। इस कारण मैं अपने आप को आपके बहुमूल्य लहू के अधीन लाता हूँ। मुझे द्वैं शुद्ध करें, पवित्र करें, और अपने प्रभु योग्य पात्र बनाएं, और समझ दें, ज्ञान दें, ताकि प्यार प्रभु हमारे इस रीति से इकट्ठा होकर के बाइबल अध्ययन करना, आपके वचन में से समझना हमारे लिए और अधिक आसान हो और अच्छा हो, और हम सबों को अपने अनुग्रह में ढांप के रखें। आप प्रभु अपने उपस्थिति का अनुभव हमें दें, ताकि हम सब के सब मिल करके आपके इन जीवित वचनों को, जो दोधारी तलवार के समान है, हमारे लिए लाभ का कारण है, उन्नति का कारण है, सुधार का कारण है, शिक्षा का कारण है। हम कुछ न कुछ प्रभु हम सब के सब सीख सकें, समझ सकें। सबों को आपके प्रेमी हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें। तो दृष्टांत के विषय में कहा जाता है कि एक साधारण सी एक सामान्य जीवन के उदाहरण से प्रभु हमें सिखाता है। कोई भी हमें बताएं कि आप दृष्टांत के विषय में क्या समझते हैं। जो नया नियम में प्रभु अलग अलग दृष्टांतों से हमसे बात करता आया है या सिखाता आया है, या उसमें बहुत सारे दृष्टांत दिए गए हैं। आप दृष्टांत के बारे में क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पैराबल, या दृष्टांत? जिसको जैसी समझ है वो बता दें, अपना माइक को अनम्यूट करके। हम सब आपस में कोशिश करेंगे कि हम इसको ठीक प्रकार से समझ सकें, ताकि दूसरों को भी हम समझा पाएं। कोई भी बता सकता है दृष्टांत का क्या अर्थ है बाइबल में, जो आप समझते हैं। Earthly story with heavenly meaning. हाँ, सबसे उत्तम एक जवाब है, अर्थली स्टोरी विद हेवनली मीनिंग। मतलब इस पृथ्वी के संदर्भ में एक कहानी है, जिसमें हम स्वर्ग के उत्तम बातों को हम समझ पाएंगे। और कोई? जो कहानी हमारी प्रतिदिन की जीवन में होता है, जो इंसिडेंट्स, उससे बड़ी बातों को समझाने का तरीका।
हाँ, तो जो कहानी हमारा दैनिक जीवन में जो बातें होता है, उसी में से प्रभु बड़ी उत्तम बातों को, आत्मिक बातों को हमें समझाता है। और कुछ कोई भी बताएं। आई हम्म। आई थिंक प्रभु ने बोला था कि अगर वो आत्मिक स्वर्गीय बातें हमें समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो संसार की रीति के हिसाब से कहानी के रूप में हमें अ, बड़े सिद्धांत जो स्वर्गीय हैं उन्हें समझाते हैं ताकि हम आसानी से उसे समझ पाएं। हाँ, स्वर्ग के सिद्धांतों को, अद्भुत रहस्यों को साधारण तौर से कि हम मनुष्य समझ सकें, उसके लिए प्रभु ने दृष्टांतों के द्वारा हमसे बातचीत की है। तो ये कुछ हमें उदाहरण मिलते हैं, या इसका अर्थ समझने के लिए जैसे बताया गया है, वास्तविकता में यही बात सत्य है। इसको हम पढ़ेंगे। इसका संदर्भ है मत्ती 13 अध्याय 10 और 11 पद पढ़ें। मत्ती 13 अध्याय 10 और 11 पद। कोई भी जिसको मिलता है पढ़ें। माइक को अनम्यूट करके मैं चाहता हूं कि सबके सब भाग लें। जब एक आदमी पढ़ लेता है तो अगला कोई और पढ़ने की कोशिश करें। मत्ती 13 अध्याय 10 और 11 पद कोई पढ़े। चेलों ने पास आकर उसने कहा, तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनकी नहीं। हाँ, तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई, इसलिए तुमसे मैं दृष्टांतों में बात करता हूँ। तो प्रभु ने स्वयं उनको यह उत्तर दिया कि क्यों वो दृष्टांतों से बात करते हैं। अब यहाँ तो वो आत्मिक सच्चाई को, सत्य को उन लोगों को समझाने के लिए जो सीधा और सच्चाई में समझने की कोशिश करते हैं, उनसे ये बात करता है। पर इसी का 13 पद को कोई दूसरा पढ़े। मत्ती 13 अध्याय 13 पद। मत्ती 13 अध्याय के 13 पद कोई दूसरा पढ़े। मैं उसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते हाँ। और नहीं समझते। हाँ, ना सुनते हैं ना समझते हैं। तो कुछ लोगों को जो दृष्टांत है वो इसलिए है कि वो ना समझें, क्योंकि वो सीधाई और सच्चाई में समझने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यही दृष्टांत जो साधारण है वो ढका हुआ है, और कुछ लोगों के लिए खुल जाता है ताकि वो समझ सकें। तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इन रहस्यों को प्रकट करने के लिए जो सचमुच सीधाई और सच्चाई में जानने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए तो वो समझ जाते हैं। और जो समझना नहीं चाहते हैं उनके लिए ये चाहे कितने ही साधारण तौर से उनको समझाया जाए, वो नहीं समझते हैं, क्योंकि समझने की इच्छा नहीं रखते हैं। और यही एक कारण है कि हम चाहे कितने ही लोगों को समझाएं सिखाएं, जो लोग समझना चाहते हैं खुले दिल से प्रभु के पास आते हैं, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु उनसे बातचीत करता है। और जो लोग पहले से ही अपने मन को बना लेते हैं, ठान लेते हैं कि हमें कुछ सीखना नहीं है, समझना नहीं, केवल अपनी अपनी उपस्थिति को वहाँ रखना है ताकि लोग देख सकें कि हम यहाँ उपस्थित हैं, उन लोगों के लिए वो अद्भुत बातें छिपी हुई रहती हैं। लेकिन जब सीधाई और सच्चाई के साथ अपने मन को तैयार करके प्रभु के सम्मुख आते हैं, उपस्थिति में आते हैं, संगति में जुड़ते हैं, तो वही वचन चाहे कितना ही साधारण हो, प्रभु जब बातचीत करता है तो उनके मन में गहराई से उतरता है। उससे वो आत्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। और 13 अध्याय का 34 और 35 पद पढ़ें कोई। 13 अध्याय का मत्ती 13 34 और 35। दृष्टांतों से क्यों प्रभु ने बात की है उसका अर्थ हम देखते हैं। 13 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय 34 और 35 पद। ये बातें ये बातें यीशु ने दुष्टानों दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वो उनसे कुछ ना कहता
था हाँ, कि जो जीवन भविष्यवक्ता के द्वारा ये तो कहा गया कहा था गया था वो वह पूरी हो। पूरा हो। मैं मैं दृष्टांत कहने की अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जी जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। जो जगत की उत्पत्ति से जो बातें गुप्त रही है उनको वो दृष्टांतों के द्वारा हमको समझाता है, या इतना सरल कर देता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण किया। इस मनुष्य को उसी भाषा में, उसी साधारण तौर से समझाने के लिए इस पृथ्वी पर उसने मनुष्य का रूप धारण किया, तो उसने इसी मनुष्य को और बड़ी साधारण तरीके से स्वर्गीय बातों को समझाने के लिए उसने दृष्टांतों से बात किया। तो बाइबल के हिसाब से कुछ लोगों ने जो उत्तर दिया, ठीक वही उत्तर है जो बाइबल में लिखा हुआ है कि किस लिए प्रभु ने दृष्टांतों से बात की है। और यहाँ पर एक संदर्भ लिखा है कि भविष्यद्वक्ताओं की में लिखा हुआ है। तो यदि हम भजन 78 Psalm 78 वर्स 2 उसको पढ़ें, तो उसमें लिखा गया है कि प्रभु दृष्टांतों से बात करेगा। Psalm 78 वर्स 2। भजन 78 उसका दूसरा पद, Psalm 78 वर्स 2, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में कोई भी पढ़े। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। हाँ, तो प्रभु यहाँ पर इंग्लिश में लिखता है, आई विल ओपन माई माउथ इन अ पैराबल, दृष्टांतों से अपना मुंह खोल करके समझाऊंगा। तो पुराने नियम में वो बातें जो पहले से लिखी गई हैं उसका पूरा होने के लिए नया नियम में जैसे पहले लिखा गया था कि दृष्टांतों से बात करूंगा, तो नए नियम में हम देखते हैं प्रभु ने दृष्टांतों से बात किया है। तो ये रही बात कि दृष्टांत क्या है और प्रभु क्यों दृष्टांतों से हमसे बातचीत करता है। तो हम सब के सब इस बात में ठीक तरह से परिचित हो जाएं कि दृष्टांत क्या है और प्रभु ने क्यों दृष्टांतों से बात की है और किस लिए प्रभु ने इसको और इतना साधारण बना दिया। क्योंकि हम मनुष्य हैं, प्रभु जानता है कि हमारी समझ कितनी है, ताकि हम आत्मिक गहरी बातों को हम साधारण तौर से समझ सकें। इसलिए प्रभु ने दृष्टांतों से हमसे बातचीत की है। और यदि हम सबसे साधारण सा जो दृष्टांत है जो सब के सब बहुत अधिक परिचित होंगे, वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में। जिन जिन के पास बाइबल है, जो बाइबल खोलेंगे तो तुरंत उनको अ, बल्कि आप देखें लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, लूका माफ करें, लूका 15 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय। एक साधारण समझ के लिए जब हमने बहुत सारे अध्ययन की पुस्तकों में से बाइबल का हमने ढूंढा, तो अलग अलग गिनती के हिसाब से तकरीबन 47 दृष्टांत हैं नए नियम में, और 30 ऐसे हैं दृष्टांत जो केवल एक ही सुसमाचार में मिलता है, और 3 ऐसे हैं जो 2 सुसमाचार में मिलता है, और 6 ऐसे हैं जो 3 सुसमाचार में मिलता है। और कुछ का जो है अभी हमने ठीक से अनुमान नहीं लगाया कि बाकी सब कितने कितने सुसमाचार में कितनी बार लिखे गए हैं। लेकिन कहीं पर 39 का गिनती है, कहीं पर 47 की गिनती है। तो हम जैसे प्रभु मदद करेगा आगे हम कोशिश करेंगे इन दृष्टांतों में प्रभु क्या सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है आत्मिक सिद्धांतों को, उसको सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब बड़े साधारण लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में 3 दृष्टांत हैं। तो कोई भी हम में से बता दें जो परिचित हैं, जो जानते हैं अच्छी तरह से क्या क्या है इसमें।
आप अपना बाइबल खोल के देख सकते हैं और फिर बता सकते हैं, जिसको पता है बता दें। लूक चैप्टर 15, उसमें 3 दृष्टांत हैं। खोए हुए भेड़ का हाँ, दृष्टांत, चलो, एक तो खोए हुए भेड़ का दृष्टांत, और खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, खोए हुए सिक्का का दृष्टांत, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। ये 3 दृष्टांत दिए गए हैं। तो जब ये तीनों दृष्टांत दिए गए हैं, तो प्रभु इन दृष्टांतों के द्वारा हमसे कुछ खास बातें करना चाहता है। तो ये जो दृष्टांत जब शुरू करता है, तो इस दृष्टांत में क्या करके शुरू करता है? कोई पढ़े 15, लूका 15 अध्याय का पहला पद। सब सब चुंगी चुंगी लेने लेने वाले और वाले पापी और उसके पास पापी आया उसके करते थे पास ताकि आया उसकी करते थे। सुने। ठीक है। पर तो यहाँ पर अब 3 पद से 3 और 4 पढ़े। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उन खोई हुई एक को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। हाँ, तो यहाँ पर वो दृष्टांत इस तरीके से कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है, या दूसरे शब्दों में वो हम सबों को साधारण तौर से समझाना चाहता है कि यदि तुम अपने आप को उस स्थान पे रखो जहाँ पर 99, 100 भेड़ें हैं और एक भेड़ खो गई, तो क्या करोगे? क्या आप लोगों को उस एक भेड़ का खो जाने का एहसास होगा, दुख होगा, परेशानी होगी, तकलीफ होगा? क्या करोगे? तो प्रभु जो है, हम जब दृष्टांत से बात करता है, इस बात को समझाना चाहता है कि एक भेड़ के खो जाने से आपको उस नुकसान का एहसास होता है कि नहीं होता है। यहां पर लिखता है कि एहसास होता है, पर हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई भी चीज यदि खो जाता है, तो हमें कितना उसकी चिंता है, या गहरा ठेस पहुंचता है, दुख होता है कि हम उसके लिए मेहनत करें, यत्न करें, परिश्रम करें। तो इसलिए प्रभु कहता है, तुम में से ऐसा कौन है जिसके पास 100 भेड़ें हों और एक भेड़ यदि गुम हो जाए, तो 99 को छोड़ करके उसके पीछे जाएगा और उसको ढूंढेगा कि नहीं? तो प्रभु चाहता है कि हम सब एक संगति में, प्रभु के खून के द्वारा खरीदे गए भेड़ होने के कारण हमें चिंता होने की आवश्यकता है। यदि एक भी भेड़ हमारे बीच में से गायब हो जाए, या दिखाई ना दे, या समय लग जाए, वो हमारे मध्य में फिर संगति में ना रहे, या कोई भी चीज हमारे हमारे मध्य में से कुछ भी यदि नुकसान हो, नुकसान ये भी हो सकता है कि आप प्रभु में बहुत मजबूती से चल रहे थे, अचानक से किसी घटना के कारण या किसी से ठेस पहुंचने के कारण अब आप थोड़े से ठंडे हो गए, या थोड़ा सा आप कमज़ोर हो गए, या आपका जोश खत्म हो रहा, वो भी नुकसान है एक तरीके से। तो प्रभु चाहता है कि हम नुकसान को ठीक तरह से पहचान सकें, समझ सकें। तब हमारे अंदर हम कह सकते हैं कि आत्मा जो है बहुत गहरे तौर से काम करता है, जिसकी वजह से हम सब एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं। तो यदि हम सबकी चिंता करते हैं आपस में कि आज संगति में इकट्ठे हुए, तो नियमित रूप से कोई कोई इकट्ठे होते हैं, तो अचानक से लगता है कि हमने उनका नाम नहीं देखा आज लिस्ट में, जितने जुड़े हैं। तो फिर यदि 2-4 बार ऐसा हो जाता है, फिर हमें लगता है कि भाई उसके साथ क्या हो गया होगा, क्या कारण होगा कि वो जुड़ा नहीं है। चिंता जो है हमारे अंदर बढ़ जाती है जब हम अपने सगे संबंध, नज़दीकी के जो प्रभु के साथ साथ चलने वाले हैं, यदि दिखाई नहीं देते हैं या आते नहीं हैं। तो प्रभु इस बात को समझाना चाहता था कि नुकसान
या खो जाना या नहीं दिखाई देना, उसको आपको क्या चिंता है? तो इसलिए कहता है तुम में से कौन है, कि 100 भेड़ें हो और एक गुम हो जाए तो आप क्या सोचते हो? और फिर लिखा है कि जब वो मिल जाता है तो उसको कंधों में रख करके आनंदित होता है। ये जो खोई हुई भेड़ है या खोया हुआ सिक्का है या जो जो लड़का घर से भाग गया था फिर वापस आ गया, तीनों जगह पर आनंद की बात है। आनंद इसलिए है कि उन्होंने फिर उसको वापस पा लिया है। हम सब के सब आत्मिक तौर से जब कोई नया प्रभु के घर में आता है, हम आनंदित होते हैं। एक और नया भाई, एक और नया परिवार प्रभु के घर में आया है, तो बड़े आनंद के साथ हम उनसे मिलते हैं, पूछताछ करते हैं और खुश होते हैं कि कहाँ से आए हैं, ये भी प्रभु में है, या फलानी मंडली से फलानी जगह से यहाँ पर नए आए हैं, या पहली बार प्रभु के भवन में आए हैं, सच्चाई को खोज करके आए हैं, उनके दिल में बड़ी उमंग है, लालसा है। हम उनके लिए क्या सिखा सकते हैं, क्या समझा सकते हैं, कैसे उनका मदद कर सकते हैं, यह हमारी आत्मिक एक एक बोझ सा रहता है कि हम इस कार्य को करें, और बड़ा आनंद रहता है इस विषय में। तो यहाँ पर लिखता है कि जब उसने उसको पा लिया तो कंधे पर रख करके आनंद के साथ आता है। या दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं, इतना अधिक उसका आनंद रहता है कि बाकी सब बातों को छोड़ करके अड़ोसी पड़ोसी मित्रगण सबको बताता है कि ये मुझे मिल गया है। 6 पद पढ़े, लूका 15 अध्याय 6 पद। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हम्म तो जब भी हमें किसी बात का जो है, हमें नुकसान भर की भरपाई होती है, तो बड़ी खुशी होती है। हम्म मान लीजिए किसी को चोट लगी है, चोट लगने के बाद पता चला कि इलाज विलाज हो गया, ठीक ठाक हो गया, तो बड़ी खुशी है। अब सब पूछते हैं कि भाई अब ठीक हो गया? एकदम बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। तो बड़ा आनंद रहता है जब हम किसी चीज की जो है पूर्ति देखते हैं। और वो अकेला भी आनंद कर सकता था बिना किसी को बताए। क्या वो आनंद रहेगा बिना किसी को बताए? आप में से बताएं कोई। नहीं। नहीं। तो आनंद वो है जब आप सबके साथ मिल करके आप आनंद मनाते हैं और सबके साथ इस बात को बताते हैं, ये मेरी भेड़ खो गई थी, मैं उसको वापस पा गया हूं। अब प्रभु को इस बात को समझाने की आवश्यकता थी कि ये 99 की इतनी चिंता नहीं थी जितनी कि इस एक भेड़ की चिंता थी। क्योंकि ये एक भेड़ जो है प्रभु के दृष्टि में उतना ही जो है उत्तम था, जरूरी था, जिसको ढूंढना आवश्यक था। हम में से कितने इस प्रकार की चिंता या बोझ प्रार्थना में रखते हैं प्रभु के लोगों के लिए, जब वो मंडली में, संगति में दिखते नहीं हैं, कि क्या वो ठीक ठाक है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई कमी घटी तो नहीं है। ये सब आपस में प्रेम से होता है। कौन सा प्रेम? प्रभु से प्रेम रखना। जब प्रभु से प्रेम रखते हैं तो आपस में भी प्रेम रखते हैं। यदि आपस में प्रेम रखते हैं, इस बात का एक एक प्रमाण है कि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं। यदि हम अपने भाई बहनों को प्रेम नहीं करते हैं तो हम ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हम प्रभु से प्रेम रखते हो। प्रभु के वचन में बड़ा साफ लिखा हुआ स्पष्ट है कि हमें प्रभु के प्रेम का प्रमाण तब मिलता है जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। तो इस व्यक्ति का 99 को छोड़ करके उस एक के पीछे चलना, उसको पा लेना, प्रभु इस दृष्टांत से इस बात को गहराई से हमको समझाना चाहता है। यदि हम इसको और अ, उससे समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 12 पद पढ़े, कोई और पढ़े। मत्ती 9 अध्याय 12 पद।
कोई भी पढ़े, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 12। ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैदा भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। वैद्य जो है भले चंगों के लिए नहीं बल्कि बीमार के लिए आवश्यकता है। हम सब के सब अपने जीवन में इस बात को एहसास करें कि हमें वैद्य की आवश्यकता है, क्योंकि हमें उस आत्मिक उन्नति में, उस आत्मिक आनंद में, उस आत्मिक जलन में, उस 100% फल लाने में हमारे अंदर अभाव है, कमी घटी है। इसलिए बड़ी लालसा रहती है कि प्रभु मैं कितना भला चंगा रहूं कि मैं 100% आपके लिए फल लाऊं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी घटी है, कुछ कमजोरी है, जिसकी वजह से मैं इतना कर नहीं पा रहा हूं, या मैं उतना प्रभावित नहीं हूं प्रभु के लोगों के मध्य में, समाज में, मंडली में और व्यक्तिगत तौर से मेरे गवाही में। तो इसलिए प्रभु कहता है कि उस एक व्यक्ति की इतनी आवश्यकता है जिसको, उस खोई हुई भेड़ को उसको ढूंढ करके इतना आनंदित होता है। तो हम सबों को भी अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए अपने संपूर्ण तौर से उस आत्मिक भरपूरी में बढ़ते रहने के लिए जो कुछ भी कमी घटी है, जो कुछ भी नुकसान है, जो कुछ भी हम कमी महसूस करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के प्रार्थना का हम सहयोग मांगे। सीक फॉर ईच अदर्स प्रेयर्स फॉर योर स्पिरिचुअल गुड एंड फॉर योर फिजिकल गुड। प्रभु इस साल के प्रतिज्ञा में यही कहता है कि प्रभु हम अपनी सारी चिंता को प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में हम लेकर के आए। आगे हम देखते हैं किस रीति से इसी 3 दृष्टांतों से जब प्रभु ने हमसे बातचीत की है। सबसे पहला खोई हुई भेड़ के विषय में हम देखते हैं कि 99 में से वो एक भेड़ बहुत जरूरी है, और यहाँ पर उसको किसके साथ संदर्भ में किया गया। 7 पद पढ़े, मत्ती लूका 15:7। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो प्रभु कहता है कि एक व्यक्ति के मन फिराने से स्वर्ग में बड़ा आनंद रहता है। एक व्यक्ति का मन फिराने से स्वर्ग में आनंद। हम सब के सब कितना अधिक चाहते हैं कि हम स्वर्ग में आनंद को लेकर के आए। उस स्वर्ग में आनंद लाने के लिए एक व्यक्ति को यदि हम प्रभु के पास लाएं, उद्धार में लाएं, सुसमाचार सुनाएं और वो उद्धार में आए, जीवन बदले, तो स्वर्ग में बड़ा आनंद है। और आपके नाम के आगे लिखा जाएगा फलाने फलाने के प्रार्थना के द्वारा, सुसमाचार सुनाने के द्वारा या सहयोग देने के द्वारा, प्रोत्साहन दिलाने के द्वारा फलाने का उद्धार हुआ है। हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में इस प्रकार की चिंता रखें कि हम सब के सब स्वर्ग में आनंद लाने का क्या कारण है और कैसे हम उसमें सहयोग दे सकते हैं। आपस में एक दूसरे के लिए हम आनंद का कारण बने, और स्वर्ग में एक पापी जन के मन फिराने से बड़ा आनंद है। तो हम सब के सब इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों को ऐसा वरदान दें, ऐसा योग्यता हमें दें कि हम अपने गवाही को बांट सकें, सुसमाचार दे सकें, ताकि स्वर्ग में प्रभु एक व्यक्ति के उद्धार पाने में बड़ा आनंद हो, और हम उस बात में आनंदित हों कि एक और व्यक्ति प्रभु के घर में शामिल हो गया है, प्रभु के झुंड में आ गया है। और इसी रीति से दूसरा दृष्टांत क्या है? खोए हुए सिक्के का। तो खोए हुए सिक्के के लिए
लिखा है कि इतना एक सिक्का, हम्म, उसको ढूंढने के लिए उसको बहुत अधिक मेहनत करना पड़ा। तो कहा जाता है कि उन दिनों के घरों में वहाँ थोड़े बहुत ठंड वंड की वजह से जो जो जैसे हम कॉन्वोकेशन में इधर उधर जाते हैं तो नीचे जो है कुछ वो बिछाते हैं, घास फूस हैं, पुआल की तरह जो है, ताकि थोड़ी सी गर्मी रहे। तो कहा जाता है उन दिनों के घरों में इस तरह से फर्श के ऊपर से कुछ बिछाया जाता था। तो यदि उस सिक्का को यदि ढूंढना है तो उन सबको निकाल करके खंगालने की आवश्यकता होती है और फिर झाड़ू लगा करके ढूंढने की आवश्यकता होती है। तो इतना आसान काम नहीं था। लेकिन वो सिक्का इतना उसका जीवन में महत्व था कि उसको ये बाकी सब छोड़ करके उसको इस एक चीज को ढूंढने में उसको मेहनत करना था। तो हम लोगों को भी जो है इस दृष्टांत के द्वारा सीखने की समझने की आवश्यकता है कि यदि एक व्यक्ति का उद्धार होना है तो कितना अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। कोई साधारण चीज नहीं है। ये बात सत्य है कि प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा ही लोगों को उद्धार में लाता है, पर उसके लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है, विजिट करने की आवश्यकता है, उनको समझाने की आवश्यकता है। तो ये कार्य करने की आवश्यकता है कि ऐसे ऐसे लोग यदि हम नहीं कर पाते हैं तो उनको प्रभु के घर में लाएं, ताकि हम मेहनत करें। मेहनत तब हम करेंगे जब हमें लगेगा कि कुछ खोया हुआ है। बहुत सारे मंडली में हैं और हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं, टेबल में भी प्रार्थना करते हैं, मेज के समय पर भी, और व्यक्तिगत तौर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घराने में जितने लोग उद्धार नहीं पाए उद्धार पाए। उद्धार पाने का लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम हम सबको सौंपा गया है कि हम प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए मेहनत करें। एक आदमी को उद्धार में लाने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। खोई हुआ खोया हुआ भेड़ मिल जाए तो बड़ा आनंद, ऐसे ही एक खोया हुआ सिक्का भी जब मिल गया तो बहुत आनंदित, अड़ोसी पड़ोसी को सबको बताया कि जो है मुझे मिल गया है? तो हम ये देखते हैं कि उद्धार के विषय में यहाँ पर लिखा है, स्वर्ग में बड़ा आनंद है। और स्वर्ग में इसलिए आनंद है क्योंकि वो पहले से ही जो है प्रभु ने इंतजार में है कि कब कौन जो है उद्धार पाने के लिए, कौन उद्धार पाएगा, कौन सुसमाचार सुनाता है, कौन प्रार्थना करता है ताकि वो उद्धार में आए। स्वर्ग में इंतजार है कि लोग उद्धार पाएं और प्रभु के लोग मेहनत करें, सुसमाचार सुनाएं। क्योंकि प्रभु ने यही एकमात्र काम हमको दिया, जाओ सुसमाचार सुनाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही किया, जाके प्रचार किया, मन फिराओ मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो हमें भी ये पुकार देने की आवश्यकता है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और जितना अधिक हम इस कार्य को करने में डरते हैं उतना ही शैतान जो है खुश रहता है। क्योंकि जितना अधिक हम इस बात को पुकारते हैं उतना ही लोग कहते हैं भाई तुम लोग जो है ना ये धर्म परिवर्तन के काम में लगे हो। हमें ये कहना है भाई धर्म परिवर्तन का काम नहीं, हम तो इस पुकार को लगा रहे हैं कि लोगों का जीवन बदल जाए, उद्धार पा जाए। और एकमात्र नाम है यीशु मसीह का नाम जिसमें लोगों का उद्धार है। तो यदि हम नहीं पुकारेंगे तो और कोई दूसरा है नहीं जो पुकार सकता है। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो उद्धार को समझते हैं, जिनका जीवन बदल गया, जो अंधकार से ज्योति में आए हैं और जो उस स्वर्ग के राज्य के भागीदार बने हैं, जिन्होंने बपतिस्मे में गवाही दी है कि हम प्रभु के लिए मर मिटने को तैयार हैं, हमें ये पुकार देने की आवश्यकता। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के प्रभु के आने में स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। इसी रीति से इस सिक्के के विषय में भी लिखा है कि किस रीति से उस स्त्री ने बड़ा आनंद किया जब उसको वो सिक्का मिल गया। 9 पद में पढ़े, लूका 15:9।
और जब मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। और 10 पद पढ़े। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। तो उस स्वर्ग सिद्धांत को मनुष्यों के बीच में समझाने के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार से दृष्टांत दी है कि जैसे हम इस पृथ्वी पर खोई हुई चीजों को प्राप्त करने में आनंद करते हैं, वैसे ही एक खोया हुआ भेड़ जब प्रभु के भवन में आ जाता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद है। तो क्या हमारे मन में ये बात ठीक प्रकार से समझ आ गई है कि हमें स्वर्ग में आनंद लाने का कारण बनने की आवश्यकता है? और इसके लिए हम सब व्यक्तिगत तौर से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं कैसे वो कारण बनूं कि स्वर्ग में आनंद हो मेरे कारण से, कि मैं किसी को प्रभु के पास ले आऊं, सुसमाचार सुनाऊं, सत्य का बताऊं, अपने गवाही को दूं। प्रभु से प्रार्थना करें। यशायाह 60 अध्याय 22 पद, जो इस साल का जो प्रतिज्ञा है उसको कोई पढ़े? एनीबडी? आइजिया 60 वर्स 22। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन लोगों से निवेदन है, मेहरबानी से आप भी भाग लें इसमें। यशायाह 60 अध्याय 22 पद। छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। छोटे से छोटा हम सब अपने आप को इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हम अपने भाग को खोजें प्रभु से। प्रभु मेरा क्या भाग है इस प्रतिज्ञा में और मुझे क्या करने की आवश्यकता है? हम सब प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये प्रतिज्ञा आपने दी है कलीसिया के लिए और मेरा इसमें क्या भाग है और मुझे क्या करने की आवश्यकता है, मेरी मदद करें। मुझे ऐसा कौन सा शर्त पूरा करने की आवश्यकता है ताकि ये प्रतिज्ञा का आनंद हम लें और ये हमारे मध्य में पूरा हो। अब हम आते हैं तीसरे वाले दृष्टांत में, जिसमें सब जानते हैं कि छोट का पुत्र जो है वो घर से पिता से अपना भाग लेकर के चला गया। तो चला तो गया, लेकिन बहुत जल्दी से उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत कदम उठाया। प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात का एहसास करें कि हम दूर चले गए हैं और हमें वापस आने की जरूरत है। वापस आने के लिए यहाँ पर उस इस दृष्टांत से हम सीखते हैं, उसने इस बात का एहसास किया कि कुछ मैं खो चुका हूं जो पहले मुझे मिल गया था। पहले मैं बड़े आनंद के साथ प्रार्थना में, प्रचार में, संगति में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मैं लगा रहता था, लेकिन धीरे 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 जो है ठंडा हो गया है। तो हमें इस बात को एहसास करने की आवश्यकता है कि क्या चीज हमारे जीवन में से कुछ कमी घटी है। शैतान कोशिश करता है कि हमें इस प्रकार से व्यस्त रखें तो हमें इस बारे में सोचने के लिए ही समय नहीं देता है। वो सिर्फ इतने बात में संतुष्ट है कि हम कहें कि नहीं नहीं नहीं, हम इतवार को चले जाते हैं, संगति में भाग लेते हैं और वापस आ जाते हैं, यही बहुत बड़ा काम है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम संपूर्ण तौर से इस बात को एहसास करें कि क्या चीज हम खो चुके हैं, किस चीज की कमी घटी है, किस चीज की हमें वापस भरपाई में आने की आवश्यकता है। व्हाट इज इट दैट इज मिसिंग दैट वी शुड गेन इट अगेन एंड वी शुड हैव इट इन इट्स फुलनेस? है तो सही, लेकिन भरपूर मात्रा में नहीं है। तो ये जब ये छोटा लड़का वापस आता है तो यहां पर हम
परमेश्वर के प्रेम का बहुत बढ़िया एक झलक देखते हैं। 20 पद पढ़े, कोई 15 अध्याय 20 पद। जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़े। मैं चाहता हूं कि सबके सब पढ़ें ताकि हम सब इसमें भाग लें। लूका 15:20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हाँ, तो जब वो दूर ही था तो पिता ने उसको देखा। क्या पिता अपने घर में था कि बाहर था? बताएं आप, कोई भी। क्या पिता इस पुत्र के इंतजार में अपने घर में था कि या बाहर था, घर से बाहर? घर में। अच्छा, और कोई? हाँ, बाहर था। बाहर था। और कोई? घर के भीतर रह करके दूर ही से उसको देखना बड़ा मुश्किल है। इसलिए पिता जो है अपना घर छोड़ करके चौराहे में या कहीं और या छत में कहीं और से जो है ऐसी जगह पर खड़ा होगा कि उसको सब तरह से देखने को मिले कि मेरा पुत्र जो है लौट तो नहीं रहा है। तो ये एक दिन की प्रक्रिया थी कि कई दिनों की प्रक्रिया थी जब से बेटा गुम हुआ? एक ही दिन निकला था बाहर पिता अपने बेटे के इंतजार में कि रोज ही तलाश में था? रोज ही तलाश में थे। हाँ, रोज ही तलाश में थे कि ये मेरा बेटा जो चला गया है वो कब वापस आ रहा है, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मतलब इंतजार में था। और प्रेम से भरपूर था। हिंदी में क्या लिखा है? तरस खाया उसने। इतना अधिक उसके अंदर तरस था कि वो दूर से उसको देख करके पिता भाग के गया हुआ उसके पास, गले लाकर चूमा। ये प्रेम पहले से ही था तो क्या अचानक से था? पिता का प्रेम पहले से था। पहले से था। पहले, जिस दिन से बेटा बाहर चला गया तो उसी दिन से उसका प्रेम है। परमेश्वर पिता का प्रेम कभी किसी के प्रति ठंडा नहीं होता, कमती बढ़ती नहीं होती। पिता सबसे बराबर प्रेम करता है। आप जितनी दूर चले जाएं आप सोचो कि उतनी ही वेदना पिता के दिल में है कि कब जो यह है ये वापस लौटेगा। तो प्रभु चाहता है कि हम सब के सब जो है अपने पिता के दिल को ना दुखाएं, शोकित न करें, और फिर हम प्रभु के आनंद का कारण हो। और जो हमारे मध्य में से चाहे बीमार अवस्था में हो, चाहे कोई और संकट हो या कोई और परेशानी हो, उनको इस बात का एहसास हो कि हम सब उनसे प्रेम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। यह हमारे बीच में इस बात का प्रमाण हो कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम करते हैं। जितने मंडली में आते जाते रहते हैं, जब रोज दिखते हैं तो नाम याद रहता है। मान लो काफी समय निकल जाता है तो हम नाम भी भूल जाते हैं कई बार। मुझे इस बात का एहसास हो रहा है मानेसर के भाई बहनों के विषय में, क्योंकि आजकल हम उनसे मिल नहीं पाते हैं, काफ़ी काफ़ी समय हो जाता है, वो भी नहीं आते हैं। तो ध्यान रखने में और उनके लिए प्रार्थना करने में कई बार हमारी चूक हो जाती है। प्रियो, हम सबको उतनी वेदना के साथ, दर्द के साथ, प्रेम के साथ, लगन के साथ मेहनत करने की आवश्यकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पुत्र ने जो है निर्णय लिया। 15 अध्याय 21 पद पढ़े।
लूका 15:21। उनसे कहा, हम्म। पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, हाँ और मैंने। इस अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, तो यहाँ पर उसने क्या कहा? मैंने पाप किया है। प्रियो, हम सबको आवश्यकता है कि जैसे ही जब भी जरा भी गलती करें, पाप हो या कुछ ऐसा कार्य हो जिससे हमें इस बात का एहसास होता आत्मा में कि ये परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, ये पवित्रता नहीं है उसमें, या कोई अपवित्र काम है, तो तुरंत हमें प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत है और कहना चाहिए, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और बाइबल में कई लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने कहा मैंने पाप किया है। कोई पढ़े जल्दी जल्दी से। निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय 27 पद। निर्गमन 9 अध्याय 27 पद। जिसको मिल जाए जल्दी से पढ़े। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है। यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मैंने पाप किया, फिरौन ने क्या कहा? मैंने पाप किया। उसके बाद हम देखें 1 शमूएल 26 अध्याय 21 पद। 1 शमूएल 26 अध्याय 21 पद। कोई भी पढ़े जल्दी से। फिर पहला एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। 1 शमूएल 15 अध्याय 24 पद पढ़े कोई दूसरा। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है। हाँ, सौल ने कहा मैंने पाप किया, बस इतना ही है। ऐसे ही 26 अध्याय 21 पद में ये है, सौल ने कहा मैंने पाप किया है। तो यहाँ पर हम उन लोगों के विषय में पढ़ रहे हैं जिन्होंने कहा मैंने पाप किया है। दाऊद ने कहा, देखें 2 शमूएल 12 अध्याय 13 पद। 2 शमूएल 12 अध्याय 13 पद। तब दाऊद ने नातान से कहा, हम्म। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हाँ, दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। यह तमाम जिन लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, इन सब लोगों ने कहा मैंने पाप किया है। और यहूदा स्क्रूति ने भी कहा, देखें मत्ती 27 अध्याय 4 पद। यहूदा स्क्रूति ने कहा मत्ती 27 अध्याय 4 पद। और कहा, मैंने निर्दोषी को घात घात के लिए पकड़कर पाप किया है। हाँ, मैंने पाप किया। यहूदा स्क्रूति ने भी कहा मैंने पाप किया। तो हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। हम सब वचन को नहीं पढ़ रहे हैं समय के अभाव के कारण। बहुत सारे लोगों ने कहा मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। लेकिन असली में इस तरह से कह देना मैंने पाप किया, लेकिन उसका यदि प्रमाण ना हो पछताने का, उसका कोई लाभ नहीं। उसका कोई लाभ नहीं। तो इसीलिए पश्चातापी हृदय के साथ जब हम कहते हैं प्रभु मुझे इस बात का एहसास है मैंने पाप किया है, और फिर पश्चाताप करते हैं, तब उसका नतीजा ठीक रहता है। सचमुच आपको आनंद का कारण बनता है यदि आप एहसास करते हैं हमने गलत किया, और फिर आप पश्चाताप करते हैं। फिरौन ने और सौल ने तो दंड से बचने के लिए उन्होंने कहा मैंने पाप किया। वो उसके उसके नतीजे से बचना चाहते थे, जो दंड उनको मिल सकता था। इसलिए उन्होंने तुरंत कहा मैंने पाप किया। फिर उन्होंने जब फिर दोबारा जाए, उसका प्रमाण नहीं दिया अपने पश्चाताप का। हम सब भी कई बार गलती करते हैं, माफी मांगते हैं, तो क्या हमारा सच्चा पश्चाताप है? इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम सचमुच अपने दिल में बड़े गहराई के साथ इस बात को एहसास करें
कि हमने गलत किया है, हमने पाप किया और पश्चाताप करें, और पश्चाताप का प्रमाण भी हो। इस छोटे लड़के ने, जब उसके दिमाग में ये बात आई, मैंने पाप किया है पिता के विरोध में, स्वर्ग के विरोध में, तब वो उठ करके आया और उसने क्षमा मांगी और पश्चाताप किया। और इससे पहले कि वो अपना मुंह खोल के कहे मुझे प्रभु नौकर के समान रख ले, प्रभु ने, उसके पिता ने पहले से ही जो है उसका, शायद हो सकता है उसका मुंह बंद कर दिया, और तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, तू तो मेरा बेटा है, तू तो मर चुका था लेकिन तू जीवित है, खो गया था तू पा गया हूं तुमको। इस कारण बड़ा आनंदित हुआ पिता। प्रियो, वो पिता समान प्रेम हमारे जीवन में आवश्यकता है कि हम आपस में एक दूसरे के लिए उतना ही प्रेम रखें, उतना ही दर्द रखें। जैसे हमारा स्वर्गीय पिता का प्रेम है क्षमा करने का, वैसे ही हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। हम्म? बहुत जरूरी है कि हमारे पाप क्षमा होने के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे, एक दूसरे के पाप को हम ढांप के रखें, उसको जो है और बखान ना करें, एक्सपोज ना करें, जितना अधिक हो सकता है प्रेम के साथ हम उसको ढांप के रखें। तो हम प्रभु हम सबों को कुछ बातों को ध्यान में रखने में मदद करें कि हम सीधाई और सच्चाई में आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। कुछ भी हमारा नुकसान है, उस नुकसान को समझने में प्रभु मदद करें, आत्मिक नुकसान को, ताकि हम वापस प्रभु के पास लौट आ सकें। और मंडली में जितने लोग हैं उन सबों को उतनी चिंता के साथ, बोझ के साथ हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि सब के सब उस आनंद के साथ प्रभु के भवन में इकट्ठे हों। हम जब फर्स्ट महीने के फर्स्ट संडे को या किसी समय, जब कोई भी, जैसे अब पिछले संडे को हमारे भाई सैमसन और जोआना के परिवार ने प्रीति भोज रखा, इसलिए कि अब सब प्रभु के लोगों के साथ आनंद करना चाहते थे कि प्रभु ने बहुत भलाई की है, बहुत हमारी मदद किया, हमारी प्रार्थना को सुना। तो इसी रीति से यहाँ पर भी हम देखते हैं, जो खोया हुआ भेड़ है या खोया हुआ सिक्का है, या ये छोटा लड़का जब लौट के आया, बहुत आनंद मना। बड़ा जबरदस्त जो है उन्होंने एक फीस्ट रखा होगा। प्रियो, हमारे जीवन में भी प्रभु चाहता है कि हम उतना आनंद करें जब हमारी किसी चीज़ की भरपाई हो या प्रभु ने प्रार्थना सुनी हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फीस्ट करें या लव फीस्ट करें, कुछ करें, हम ये कह रहे हैं कि आत्मिक तौर से हम आनंदित हों, और हमें इस बात का एहसास हो कि हमें किस प्रकार से प्रभु स्वर्गीय सिद्धांत को साधारण तौर से दृष्टांत के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करता है कि हम पिता के दिल को, पिता के प्रेम को समझें, और वही प्रेम हम अपने जीवन में भी अभ्यास करने की कोशिश करें, ताकि हमारा मंडली भी उन्नति तरक्की करता चले। आखिर में कोई एक जन पढ़े पहला तिमोथी 6 अध्याय उसके 6 पद से लेकर के 12 पद तक। हम सब बाइबल जल्दी जल्दी पलटने की कोशिश करें ताकि हमारी आदत बन जाए, ताकि हम तुरंत खोल करके पढ़ सकें। पहला तिमोथी 6 अध्याय 6 पद से लेकर के 12 पद तक। और पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने खाने और पहने को हो तो उन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसे ही परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और नाश विनाश के समुद्र के डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लाभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से अ, छली बना लिया है। हम्म
12 तक पढ़ना है और आगे कोई दूसरा पढ़े फिर। पर हे पर परमेश्वर हे के परमेश्वर कोई दूसरा पढ़े। पढ़िए। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हाँ, तो आप सब बाद में फिर दोबारा इसको पढ़ लें। मैं 11 और 12 पद को दोबारा पढ़ता हूँ। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो हम भी इस प्रकार से अपने आत्मिक जीवन में इन बातों को अभ्यास करें और जो दृष्टांतों के द्वारा प्रभु हमें सिखाता समझाता है उसको हम ठीक प्रकार से अभ्यास करें, अनुकरण करें, ताकि इस अभ्यास और अनुकरण करने से हम दूसरों को समझा सकें, सिखा सकें और हमारा पश्चाताप सीधा और सच्चा हो। ये बात सही है कि हम सब गलती करते हैं और कुछ अप्रिय बातें करते हैं, अपवित्रता की बातें होती है। प्रभु चाहता है कि हम तुरंत पश्चाताप करें ताकि हमारा और प्रभु के साथ जो घनिष्ठ जो मित्रता है, जो संगति है, उसमें किसी प्रकार का दरार ना हो। प्रभु हमें भरपूर मात्रा में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और आशीष का कारण बनाएं। तो प्रभु इस पर अपना आशीष दें। आगे भी हम दृष्टांत के ऊपर ही मनन करेंगे। आप सब लोगों को जब भी समय मिलता है जो जो दृष्टांत हैं आप उसको पढ़ने की कोशिश करें। यदि हो सकता है हम आपको पहले से ही बता देंगे ताकि आप उसको पहले से पढ़ लें अच्छी तरह से और फिर हम आपस में और सही रूप से हम समझ पाएंगे। मेरी इच्छा यह है कि हम सबके सब एक दूसरे को स्थान दें ताकि सब वचन पढ़ें और सब अपने मन के विचारों को समझ को बता सकें, ताकि हम सबसे मिलजुल करके जो बात सही समझे हैं ताकि हम सही रीति से उसको समझ सकें, समझा सकें, ताकि हम सब आनंद ले सकें, ताकि हम भी उन बातों को जो दृष्टांत है उसको सही रूप से हम समझ पाएं, ताकि हम बिना भूले हम दूसरों को बता सकें, समझा सकें, सिखा सकें। प्रभु इस पर अपना आशीष दें। भाषा प्रकाश से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। आइए प्रार्थना करेंगे। विश्वास योग धर्मी परमेश्वर, अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में झुकता हूँ और थोड़ा समय में प्रभु जी जो आपने हमें दिया है बाइबल अध्ययन मीटिंग में, विशेष करके दृष्टांतों के विषय में हमसे प्रभु ने बातें की हैं। एक सरल भाषा में उसने हमसे बातें की हैं और उस सरल भाषा में स्वर्गीय बातों को रखता है। धन्यवाद हो प्रभु। इतने ही नहीं, आपने लूका 15 अध्याय से भी 3 भिन्न भिन्न दृष्टांतों के द्वारा इस बात को हमारे सम्मुख लाए कि वहाँ पर तीनों दृष्टांतों में खोया हुआ दोबारा पाना एक बड़े आनंद की बात है और ये आनंद न केवल पृथ्वी पर बल्कि स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है। परमेश्वर इस आनंद को, जो उद्धार का आनंद है, सबको देना चाहता है। पहला तिमोथी
2:4 में, जैसा आपकी इच्छा और चाहत है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सब सत्य को भली भांति जान लें। हम बहुत सारे लोग जानते तो हैं, लेकिन उस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते जो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए बना। वो सच्चाई एक विश्वास का आधार है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और छोड़ देते हैं, तो प्रभु की दया हम पर होती है। प्रभु अपने वचन में 1 यूहन्ना 1:9 में इस तरह कहता है, जो अपने पापों को मान लेता है उसको वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपके सब जीवित वचनों के लिए, जहाँ हम प्रभु की निकट इस बाइबल अध्ययन में सीखते हैं कि प्रभु की चाहत क्या है। सब मानव जाति के लिए चाहत है और ये चाहत हमारी भलाई के लिए है। धन्यवाद देता हूँ थोड़े समय में कैसे एक सबसे बड़ा पश्चाताप उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम पाते हैं बाइबल में, कि उसने अपने पाप और धर्म को इस तरह स्वीकार किया कि मैंने स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में पाप किया। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे एक मजदूर के समान अपने घर में रख ले। इस बात को हमें देखना है, अपने अपने जीवन में देखना है कि हम जो विश्वास की चाल चल रहे हैं, उस विश्वास की चाल क्या हमारे परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण बनता है। यदि नहीं, हमें पश्चाताप करना है। हमें हर बात को, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें संभालता है और परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन में एक प्रसन्नता का कारण बनता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, और थोड़े समय में जो हमने दृष्टांतों के विषय में देखा और प्रभु जी समझा कि हमारा प्रभु कुछ बातों को जो गुप्त में रखी गई हैं, उनको सरल भाषा में दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में बताता है। यदि हम विश्वास की राह पर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उसमें बने रहेंगे, तो हमारा भला हो, क्योंकि ये उसकी चाहत है। हमारी चाहत, हमारी इच्छा कभी नहीं करती कि हम परमेश्वर के निकट चलें, परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि भरी बातों को पाने के लिए उसके लिए आगे आए। लेकिन फिर भी प्रभु जी आप हमें अपने निकट बुलाते हैं। ये आपका अद्भुत प्रेम और दया का कारण है।
कि हम एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जाने, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, और धन्यवादी है विशेष करके भाई जेम्स विक्टर के लिए, जिन्होंने थोड़ा समय में दृष्टांतों के विषय में प्रकाश डाला है। प्रभु उन्हें उनका प्रतिफल दीजिए। साथ साथ जुड़े हुए सारे प्रियजनों के लिए भी हर एक के जीवन में आशीष का कारण बने। दया करो मुझ अयोग्य पुरुष पर भी प्रभु, आपकी दया चाहता हूँ। साथ साथ प्रभु जी सब बातों को प्रभु हर एक के जीवन में बड़ी आशीष का कारण मांगते हुए विनती बड़े विश्वास साथ मसीह यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सारे प्रियजनों पर हमेशा हमेशा बने रहे, आमीन।